नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिजनेस वाला हिंदी में। तो आज एक नया वीडियो में लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको रेशम कीट मतलब सिल्क वर्म्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ और पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे बिजनेस करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या देखेंगे कि ये रेशम पालन जो है वो कैसे करते हैं, रेशम पालन करने में आपको प्रॉफिट कितना है, इस बिजनेस का फ्यूचर कितना है, या फिर इसमें आपको खर्चा टोटल कितना आता है, या फिर इसमें आपको प्रॉफिट टोटल कितना है। ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो 1 एकड़ के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि 1 एकड़ आपका खेत है तो आपको कितना इसमें प्रॉफिट होगा। तो रेशम पालन जो है तो वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि क्या है। तो रेशम कीट जो रहते हैं तो उनका धागा हम लोग जो निकालने की प्रोसेस होती है तो उसको हम लोग रेशम उद्योग बोलते हैं या फिर सिल्क वर्म्स का बिजनेस बोलते हैं। तो इसका मार्केट के बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि मार्केट इसमें कैसा है या फिर मार्केट इसमें कितना है। तो पहले जो इसमें पॉइंट है वो है कि इस बिजनेस की या फिर इस प्रोडक्ट की अभी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये जो बिजनेस है इसको कुटीर उद्योग मतलब कृषि आधारित कुटीर उद्योग ऐसे कहते हैं या फिर इस कैटेगरी में बिजनेस आता है। तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिज़नेस का स्टार्टअप कर सकते हो, इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो, ऐसा ये बिज़नेस है। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है कि भारत चीन के बाद दूसरे क्रमांक पर है रेशम उद्योग या फिर रेशम के उत्पादन में। पूरे वर्ल्ड में भारत दूसरे क्रमांक पर है, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो रेशम कीट का प्रकार कितने रहते हैं, तो मेजर जो प्रकार है या फिर जो इम्पोर्टेंट जो प्रकार है वो 4 प्रमुख प्रकार रहते हैं। तो कौन कौन से प्रकार है वो थोड़ा सा अभी मैं आपको बताता हूँ। पहला जो प्रकार है वो है सहतूती रेशम कीट। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है मुगा रेशम कीट। तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है इरिंग रेशम कीट। और जो चौथा जो हमारा प्रकार है वो है ओक तसर रेशम कीट। तो मैंने पहले भी बताया कि ये प्रमुख प्रकार है, इतने ही रेशम कीट के प्रकार है ऐसा नहीं, बहुत सारे है, पर ये जो है वो प्रमुख प्रकार है। तो कौन सी उपकरण हम लोगों को इस बिजनेस के लिए लगते हैं, स्टार्टअप के लिए लगते हैं। पहली जो चीज़ है वो हमको लगती है रेशम कीट का स्टैंड। जो स्टैंड होते हैं वो हम लोगों को लगेंगे। उसके बाद फोम पैड हम लोगों को लगेगा। उसके बाद मोम के लिए मोम लगा हुआ पैराफिन हम लोगों को लगेगा। चौथी जो चीज़ है वो है कागज़। पांचवी जो चीज़ है वो है नायलॉन जो रहता है उसकी जाली, या फिर उसका भी ऑप्शंस रहते हैं बहुत सारे, वो भी आप देख सकते हो। और छठी जो चीज़ है वो है पत्ते रखने के लिए टोकरी। और जो सातवीं हमारी चीज़ है वो है 1 एकड़ का शेत और शेड बांधने के लिए थोड़ी सी जगह, इतना हम लोगों को लगेगा। तो 1 एकड़ में हम लोगों को सहतूती लगानी है। तो ये क्यों लगानी है, क्या इसका फ़ायदा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये लगाने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बहुत कम खर्चे में ये आपका हो जाएगा। अगर आप रेशम कीट पालन करते हो तो सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी मिलती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो ये बिजनेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और सरकार की तरफ से उनको सब्सिडी भी मिली है। ऐसे भी बहुत लोग हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर माहिती उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कैसे सब्सिडी मिलेगी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि भारत एकमेव ऐसा देश है जो 4 से 5 प्रकार के रेशम कीट का उत्पादन लेता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बाकी देशों में एक प्रकार का या फिर 2 प्रकार का ही रेशम सिर्फ होता है, हमारे यहाँ 4-5 प्रकार है। तो वो कौन से प्रकार है वो थोड़ा सा अभी मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है वो है मलबरी रेशम। दूसरा जो है वो है टसरी रेशम। तीसरा जो है वो है ओक टसर रेशम। चौथा जो है वो है एरी रेशम। और जो हमारा पांचवा जो रेशम का प्रकार है वो है मूंगा सिल्क रेशम। तो ये टोटल 5 प्रमुख प्रकार है जो भारत में लिए जाते हैं या फिर करे जाते हैं। तो इसके बाद मैं एक और पॉइंट आपको बताता हूँ कि जैसे फैशन इंडस्ट्री जैसे जैसे आगे जा रही है, जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे ही रेशम का डिमांड भी बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ रहा है। और हम लोग जो 1 एकड़ में जो सहतूती लगाने वाले हैं तो वो हम लोगों को आगे 15 साल तक उत्पादन देने वाली है।
तो ऐसा नहीं कि एक बार लगाया और अगले साल फिर से लगाना पड़ेगा। एक बार आप लगाओगे तो 15 साल आपको इसमें उत्पादन इसका मिलेगा। और ये किसके लिए? ये है हमारे जो रेशम के लार्वाज है या फिर सिल्क वर्म्स उनको बोलते हैं, तो उनको खाने के लिए, तो वो खा के बड़े होते हैं। तो ये जो मतलब पत्ते हैं तूती के, सतूती के, तो वो अगर घर के है तो आपका 50% खर्चा कम होता है। तो अभी हम लोग शेड की तरफ आते हैं कि शेड आपको कैसे बनाना है। तो शेड बनाते वक्त आपको ट्रांसपोर्ट का अच्छी तरीके से सोच के बनाना है, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए इजी पड़े ऐसी जगह पर आपको ये शेड बनाना है। उसके बाद जो हवा है वो अच्छे तरीके से उधर वेंटिलेशन होना चाहिए, ऐसी आपको स्ट्रक्चर बनाना है। और जो स्टैंड है, मैंने पहले बताया कि आपको स्टैंड लगते हैं, तो उनके बीच में आपको अच्छी तरीके से जगह छोड़नी है आपको आने जाने के लिए, या फिर जो प्रोडक्शन निकालते हो आप, या फिर जब सिल्कवर्म्स उधर डालते हो तो उसके लिए आपको जगह लगेगी। तो वो लगभग आप 4-5 फुट छोड़ सकते हो। तो आप अपने बजट के अनुसार ये बना सकते हो। जो हम लोग बनाने वाले शेड, तो वो आपके बजट अनुसार आप बना सकते हो। तो इसमें प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट इसमें इस बात पर डिपेंड रहता है कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया है, मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया है उससे डबल आपको इसमें पैसे मिलते हैं। या फिर प्रॉफिट में नहीं कह सकता, पर आपको जो पैसे मिलते हैं तो उसमें प्रॉफिट आपका, अगर आप 2 लाख की एक बैच लेते हो, मतलब 2 लाख इन्वेस्ट करते हो एक बैच के लिए, तो आपको 2 लाख इसमें से प्रॉफिट भी निकलता है। ऐसा दोस्तों ये बिजनेस है और इतना अच्छा इसमें प्रॉफिट है। तो अगर आप इसमें उतरना चाहते हो तो अच्छी तरीके से सोच के और अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन लेके उतरो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, अच्छी तरीके से फ़ायदा होगा। आप अच्छी तरीके से बिजनेस में ग्रो भी कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिजनेस वाला हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।